आज राज्यसभा में भावनाओं का जो ज्वार उमड़ा उसे देखकर एक ही सवाल उठता है कि ऐसा सिर्फ विदाई के वक्त ही क्यों होता है, जब एक दूसरे की अच्छाई बताई जाती है, उसके अच्छे कार्यों की सराहना की जाती है। बाकी वक्त सदन में लड़ाई ही क्यों चलती रहती है, जिससे सदन का वक्त बर्बाद होता है। आज बजट सत्र का पहला सेशन खत्म हुआ है, तो इस सेशन का भी विश्लेषण करते हैं। लेकिन पहले आपको कामकाज के लिहाज से लोकसभा के सबसे बुरे दौर को समझ लेना चाहिए। पीआरएस के हिसाब से 15वीं लोकसभा की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी सबसे कम थी, जिसका कार्यकाल 2009 और 2014 के बीच था। तब देश में यूपीए की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन लोकसभा का 39 यानी 39% टाइम सिर्फ हंगामे में ही चला गया और सिर्फ 61% टाइम समय कामकाज में हुआ। 15वीं लोकसभा के सूचीबद्ध 1785 घंटों में से सिर्फ 119 घंटे उत्पादक रहे, जो कि 291 बिल पेश किए गए। उनमें से 179 ही पारित हो सके, जो किसी भी पंचवर्षीय लोकसभा कार्यकाल का सबसे कम संख्या है। लोकसभा के दौर में यह इसलिए भी सबसे बुरा दौर रहा क्योंकि सदन में होता सिर्फ हंगामा रहा और हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित होती रही। और सदन के इस सबसे बुरे दौर के बाद सबसे ताजा सत्र देख लीजिए। माननीय सदस्यगण कृपया अपनी अपनी सीट पर जाएं। The House stands adjourned till 9 AM on Wednesday, the 3rd February 2021. सभा की कार्रवाई 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। All of you withdraw, 3 of you withdraw from the house, please. Otherwise, I have to send you out. भारतीय लोकतंत्र की परंपरा रही है कि सड़क पर जोरदार विरोध होना चाहिए और सड़क से उठी आवाज़ जब सदन तक पहुंचे तो वहां पर जोरदार बहस होनी चाहिए। लेकिन जब सदन के अंदर सड़क जैसा विरोध होने लगे तो लोकतंत्र की चिंता खुद ब खुद बढ़ जाती है, जो इस बार भी बजट सत्र में हुआ। बजट सत्र की कार्रवाई चलाने की कोशिश चलती रही और हर बार की तरह विपक्ष नारेबाजी और वॉकआउट करता रहा। सदन के लंबित एजेंडे पर आगे बढ़ने के लिए सरकार हाथ जोड़ती रही। एग्रीकल्चर बिल पर बोलना चाहते हैं, एग्रीकल्चर बिल पर बोल दें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो हमारी एक स्वस्थ परंपरा है उसको कायम रखें हम सभी लोग मिलकर, यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं। इसलिए राष्ट्र के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। सवाल उठता है कि हर सत्र के बाद जो नतीजा निकलता है उसे देखकर देश का करदाता मायूस क्यों हो जाता है। टैक्स के दुरुपयोग का सवाल क्यों उठाता है, ये नए दशक के पहले सत्र के पहले सेशन से समझिए। संसद के बजट सत्र का पहला सेशन 29 जनवरी से 13 फरवरी तक चलना था, लेकिन 9 फरवरी को ही सदन स्थगित हो गया और दूसरा सेशन 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 33 दिनों के लिए सदन बैठेगी। लेकिन पहले सेशन में लोकसभा में 13 दिनों में 11 दिन सदन की कार्यवाही चलनी थी, जिनमें 6 सिटिंग बर्बाद चली गई। हंगामे की वजह से सदन का कामकाज ठप हो गया। लोकसभा में महज 42% कामकाज हुआ, राज्यसभा में 84% कामकाज हुआ और दोनों का औसत निकालें तो 62% कामकाज हुआ। अच्छी बात यह रही कि जिन किसान कानूनों पर 76 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है उस पर जोरदार बहस हुई। प्रतिपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में असरदार आवाज में अपनी बात रखी, चिंता रखी। अगर ये जो कृषि से संबंधित कानून है ये इतने ही अच्छे हैं, ये इतने ही किसान हितैषी हैं, तो सरकार को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, फिर भारत के किसान सड़क पर क्यों बैठे हैं? हमारे किसान की ये दुर्दशा, ये बर्बादी हमें सहन नहीं होता। इसलिए सदन में आके हम चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, गुहार लगाते हैं कि कम से कम किसानों की मुद्दा अलग से चर्चा किया जाए, वो भी हम नहीं सुनते। आप किसान कानून पर सारे सवालों पर संसद में देश के प्रधानमंत्री को भी जवाब देने का मौका मिला, तो कृषि मंत्री को भी किसान प्रतिनिधियों से बातचीत का निचोड़ बताने का मौका मिला। छोटे किसानों की परेशानियों से हर कोई परिचित है। समय समय पर उनके सशक्तिकरण की मांग भी उठी है। हमारे आदरणीय शरद पवार जी और कांग्रेस के भी हर किसी ने, हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है। कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है,
लेकिन ये होना चाहिए, ये बात हर एक की निकली हुई है, और आज नहीं, जब भी जो जानते सबने की हुई है। 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है, एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। ये बात अलग है कि इस बहस के बीच 36 बिल माननीयों का ध्यान आकर्षित होने के इंतजार में बैठे ही रह गए। संसद में लंबित 36 बिल में से 10 बिलों पर विचार किया जाना था और उन्हें पास किया जाना था, जबकि 20 बिल इंट्रोड्यूस ही किए जाने थे और 4 बिल वापस लिए जाने थे। अब सवाल उठता है कि आखिर हमारी संसद अगर अटकती रही तो नए कानून और सुधारों का क्या होगा। सवाल ये भी है कि हमारी संसद भी किसान कानून पर कोई सहमति क्यों नहीं बना पाती। संसद के गलियारों में घूमने वाले जानते हैं कि संसद में सत्ता और विपक्ष की एक परिपाटी बन चुकी है। दोनों ही पक्ष पहले से तय कर चुके होते हैं कि उन्हें पीछे नहीं हटना है। पक्ष को विपक्ष की और विपक्ष को पक्ष की दलीलें काटनी होती है और इसी बहस में देश की गति गायब हो जाती है। जिस जनता के हित में कानून बनाने के लिए सदन बैठती है, उसमें से जनता गायब हो जाती है, जिसका नतीजा होता है सदन को चलाने में हर मिनट आने वाला 2.5 लाख रुपए बर्बाद चला जाता है। ये 1 घंटे खिंच जाए तो देश का 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाता है, और 6 घंटे के लिए सदन स्थगित हो जाए तो देश को 9 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। माननीय सदस्यगण कृपया अपनी अपनी सीट पर जाएं। The House stands adjourned till 9 AM on Wednesday, the 3rd February 2021. अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।